नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि यूपी टीजीटी पीजीटी में यदि आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो कितने घंटे पढ़ाई करें कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। और ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टीजीटी पीजीटी, आज का वीडियो विशेष फोकस किया जाएगा यूपी टीजीटी पीजीटी के ऊपर। और यूपी टीजीटी पीजीटी में यदि आप निश्चित सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक बार के में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो कैसे सिलेक्शन प्राप्त करें, कैसे आप निश्चित सिलेक्ट हो, कैसे एग्ज़ाम को आप क्रैक करें, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। अगर घंटों के हिसाब से बात करें तो घंटों के हिसाब से भी एक टाइम आपको बताया जाएगा कि कितने घंटे आपको डेली देना चाहिए अपनी पढ़ाई में। लेकिन यदि आप घंटों के हिसाब से न पढ़ के अपना एक टारगेट सेट करके अपनी पढ़ाई करें, और टारगेट सेट कैसे करना है, मेन तो टारगेट आपका एग्ज़ाम ही होना चाहिए, लेकिन डेली के छोटे छोटे टारगेट आपको बनाने होंगे। डेली आपको ये निश्चित करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि आज मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और टॉपिक के हिसाब से आप अपना टारगेट सेट करें। घंटों के हिसाब से टारगेट सेट न करें, बल्कि टॉपिक के हिसाब से या चैप्टर के हिसाब से या पेज के हिसाब से आप अपना एक टारगेट सेट करें कि मुझे आज इतने चैप्टर क्लियर करने हैं, या एक ही चैप्टर क्लियर करना है या 2 चैप्टर क्लियर करने हैं। स्टार्टिंग में आप जो भी अपना टारगेट रखें, छोटे छोटे अपने टारगेट सेट करें। ज़्यादा बड़ा टारगेट यदि आप रखेंगे जिसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। पहले आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं जिसको आप अचीव कर सकें। एक दिन में 2-3 टारगेट भी आप रख सकते हैं। पहले एक छोटा टारगेट रखें, यदि वो अचीव हो गया उसके बाद में आप दूसरा एक टारगेट रखें। तो इस प्रकार से छोटे छोटे टारगेट यदि आप रखेंगे तो उससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी और पढ़ने में आपको आसानी भी रहेगी कि आपके जो टारगेट हैं वो जल्दी जल्दी अचीव हो रहे हैं, तो पढ़ने में आपकी उत्सुकता भी बढ़ेगी, ज़्यादा समय आप दे पाएंगे। लेकिन यदि आप टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं और आपने सेट कर लिया कि आज मैं 12 घंटे पढ़ूंगा या मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, तो आप टाइम को ही देखते रह जाएंगे कि कितने घंटे हुए हैं, पेज पलटते रह जाएंगे। आप उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। यदि आप टारगेट अपना सेट करेंगे और वो टारगेट आप अपना घंटे के हिसाब से न करके चैप्टर के हिसाब से या पेज के हिसाब से सेट करेंगे कि आज मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं या आज मुझे 10 पेज कंप्लीट करने हैं, तो पहले आप कोशिश करें कि वो जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव करें। हालांकि ज़्यादा बड़ा टारगेट यदि आप रखते हैं तो उसमें आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे टारगेट बना के चलें और जितना भी टारगेट रखें वहाँ तक अपना स्टडी को क्लियर करते चलें। और एक विशेष बात यह भी है कि यदि आपने एक टाइम सेट कर लिया कि मैं डेली पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, या आज आपने सेट किया कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा और आज आपने 10 से 12 घंटे दिए भी, लेकिन कल आपने 1 भी घंटा पढ़ाई नहीं की, तो इस तरह से पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको निरंतर अभ्यास करना है। ये एक विशेष गुण है सफलता के लिए। यदि इसको आप धारण करेंगे तो सफलता निश्चित होगी। और वो गुण है निरंतरता। निरंतरता होना चाहिए। कोई भी चीज़ यदि आप निरंतर करते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। और डेली आपको निरंतर अभ्यासरत रहना है।
चाहे आप भले ही 2 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन निरंतर करें, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और शुरुआत में आप 2 से 3 घंटे से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। अगर टाइम के हिसाब से ही देखा जाए तो 2 से 3 घंटे आप कम से कम शुरुआत करें, धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ेगा और 4-5-6 घंटे तक भी आप पहुंच सकते हैं। और यदि 4-5 घंटे डेली आप प्रैक्टिस करते हैं, लगातार 2-3 महीने तक आप पढ़ाई करते हैं, तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हालांकि काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम होता है। जैसे यदि इस बार की जो परीक्षा है उसका एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो केवल 4163 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है, जिसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। परीक्षा होनी केवल बाकी है, लेकिन 4163 जो पद हैं वो सारे सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाएंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद में जितनी कैटेगरी है, SC ST OBC WS या जो भी कैटेगरी है, उन सब में वो वैकेंसी डिवाइड हो जाएगी। तो बाद में जो वैकेंसी बचेगी वो बहुत कम वैकेंसी रह जाती है। और इतने कम पदों पर, और यदि आवेदकों की संख्या देखी जाए तो 13 लाख आवेदक है, 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है इस परीक्षा के लिए। तो बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन है, इतना आसान नहीं है। लेकिन यदि आप घंटों के हिसाब से न देख के डेली इस प्रकार से टारगेट सेट करें, या घंटों के हिसाब से ही आपको पढ़ना है, निरंतरता बनाकर पढ़ना है, 3 से 4 घंटे आप डेली कम से कम ज़रूर पढ़ें, निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इतनी भी बड़ी परीक्षा नहीं है। हालांकि आज के दौर में, बेरोजगारी के दौर में, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी जगह कंपटीशन बढ़ गया है। इसीलिए टीजीटी पीजीटी की जो मेरिट है वो काफ़ी हाई भी जाती है, कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। इसलिए कम से कम 110 प्रश्नों का टारगेट आप यहाँ पे सेट करके चलिएगा। टीजीटी पीजीटी में 110 प्रश्न कम से कम, इतना एक ओवरऑल देखा जाए सभी विषयों में। हालांकि अलग अलग ये हो सकता है, जिसके लिए अलग से आपको वीडियो दी जाएगी, लेकिन अगर एक एवरेज देखा जाए तो 125 प्रश्न होते हैं। टीजीटी की यदि बात करें, पीजीटी में भी 125 ही प्रश्न होते हैं सभी विषयों में। और टीजीटी में यदि 125 प्रश्नों में से ये रखा जाए कि टारगेट कितना होना चाहिए, कम से कम 110 प्रश्नों का टारगेट आपका होना चाहिए। 110 प्रश्नों का टारगेट आपका होना ही चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। 125 में से 110 प्रश्न आपको सही हल करने ही होंगे। हालांकि 4 अंकों का एक प्रश्न होता है, 500 अंकों की पूरी परीक्षा होती है। यदि देखा जाए तो 110 प्रश्नों पे यदि देखा जाए तो ये आपके 440 अंक बैठेंगे। तो इतना टारगेट आपको कम से कम सेट करना है। निरंतर आपको अध्ययन करना है, 3 से 4 घंटे का समय कम से कम आपको ज़रूर देना है। लगातार 3 से 4 महीने तक आपको तैयारी करनी है, तो इस परीक्षा को पास किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब